हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किन किन यूनिवर्सिटी में आपके सेमेस्टर आपको जो ईयरली वाइज एग्जाम देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश से बीएड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको जानना जरूरी है कि किन किन यूनिवर्सिटी में किस प्रकार से जो एग्जाम आपके लिए जाते हैं। स्पेशली जो बाहर के छात्र हैं उनके लिए बता दें कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेते हैं उत्तर प्रदेश में, तो चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन लें, चाहे आप काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लें, आपको जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है यानी बीएड प्रवेश परीक्षा एग्जाम होता है, वो आपको यहाँ पर जरूर जो है देना होगा। तो उसके लिए फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं, किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, पूरा हमने डिटेल में बताया है। नीचे आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, आप उस प्ले लिस्ट में जाकर विजिट करिएगा। जो लास्ट डेट है वह आपका 8 मार्च है। ठीक है, 8 मार्च तक आपसे कोई भी अतिरिक्त शुल्क नहीं जाएगा, यानी जो 1400 रुपए जा रहे हैं वही आपसे जो है यहाँ पर लिए जाएंगे। 1400 रुपए फीस यहाँ पर जाएगी। लेकिन अगर आप 8 मार्च से लेकर और 15 मार्च तक फॉर्म भरते हैं तो फिर आपसे अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा और फिर ये शुल्क आपका जो है 2000 रुपए हो जाएगा। तो जरूरी है आप लोग 8 मार्च तक हर हाल में अपने फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। अगर लास्ट डेट एक्सटेंड होती है यानी बढ़ती है अगर बिना विलंब शुल्क के, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। इसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वहां पर आपको सभी जानकारी जो है अपडेट मिलती रहे। और जो व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप है उनको भी आप ज्वाइन कर लेना। तो ये तो बात रही फॉर्म की। देखिए, जो स्पेशली बाहर के छात्र हैं, जो बिहार के छात्र हैं या फिर और किसी स्टेट के हैं, तो उनके लिए बहुत डाउट रहता है कि उत्तर प्रदेश में हम कहाँ से बीएड करें। तो पहली बात तो आपको ये एग्जाम देना है। उस एग्जाम देने के बाद यहाँ पर टोटल 23 यूनिवर्सिटी हैं, उनमें आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या फिर उस यूनिवर्सिटी से जुड़े जो महाविद्यालय होते हैं उनमें एडमिशन ले सकते हैं। बात एक ही है। अब यहाँ पर आप देखेंगे जो ये एग्जाम करा रही है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये एग्जाम बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी करा रही है तो आप इसी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सिर्फ कंडक्ट है, यानी कि इसके द्वारा एग्जाम कराया जा रहा है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एग्जाम जो है एडमिशन ले सकते हैं। तो चलिए एक एक यूनिवर्सिटी करके बात करते हैं, कहाँ पर ईयरली, कहाँ पर सेमेस्टर वाइज है। आपको एक बार थोड़ा सा समझा देते हैं मीनिंग क्या है। जहां पर आपको जो है सेमेस्टर वाइज एग्जाम देना होगा, वहां पर क्या होगा, जहां पर सेमेस्टर वाइज का मतलब होता है कि आपको एक साल में 2 बार आना पड़ेगा। एक साल में आपके एग्जाम कितने बार होंगे, 2 बार एग्जाम होंगे। वहीं पर जहां पर ईयरली वाइज है तो वहां पर आपका क्या है, एक साल में आपको बस एक बार एग्जाम देना होगा। तो जो बाहर के छात्र हैं उनके लिए फायदा रहेगा कि अगर आप ईयरली करते हैं तो आपको साल में बस एक बार एग्जाम देने यहाँ पर आना होगा। अगर आप सेमेस्टर वाइज करते हैं तो आपको एक साल में 2 बार आना होगा। तो ये आपके ऊपर आने के ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से आ सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश में रहकर पढ़ाई करते हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे आप सेमेस्टर वाइज लें चाहे फिर आप ईयरली वाइज लें। ठीक है, तो फिलहाल बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ से नहीं है और बाहर से हैं, वो बस क्लास मतलब नहीं लेना चाहते, सिर्फ एडमिशन लेना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि आप लोग ईयरली वाला जो है बीएड प्रीफर करें। दोनों में कोई अंतर नहीं है, वैलिडिटी भी समान है, किसी में कोई भी आपको समस्या नहीं आएगी, हर जगह दोनों बीएड वैलिड है। अब यहाँ पर जो है बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर जो है किस प्रकार से आपका ये एग्जाम जो है हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, जो कि आपने काफी सुन रखी होगी। ये मेरठ में स्थित है और यूनिवर्सिटी मेरठ में, इसके कॉलेज भी बहुत सारे आपको मेरठ में देखने को मिलेंगे और जो मेरठ से आसपास सटे हुए क्षेत्र है वहां पर भी आपको इसके कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। इससे संबंधित आपके कई सारे डाउट होंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलेज देखने को मिल जाते हैं और यहाँ पर क्या हुआ है, जो छात्र हैं उनकी संख्या लोकल में कम है, यानी कि वहां पर पढ़ने वाले छात्र भी कम है। तो जो बाहर के छात्र यहाँ पर आकर जो एडमिशन लेते हैं, तो बाहर ये केंद्र बिंदु मान सकते हैं। जो बाहर से बच्चे आते हैं, ऐसे में होता क्या है, यहाँ पर बहुत सारे दलाल लोग जो आपको मिल जाते हैं, वो या तो आपके स्टेट में, ऐसे बिहार में मैंने सुना है, आप लोगों ने बताया है। देखिए, मेरे द्वारा जानकारी जो बताई जाती है वो ज्यादातर एक्सपीरियंस पे होती है, यानी कि जो आप लोग मुझसे रिव्यू मिलते हैं, जो आपके रिव्यूज के आधार पे होती है। जो बच्चे जिस कॉलेज के बारे में रिव्यू देते हैं, हम कई सारे बच्चों से पूछते हैं, वही यहाँ पर आपको बताते हैं। क्योंकि अगर आप उस कॉलेज के मैनेजमेंट से कोई जानकारी ले रहे हो तो हो सकता है वो भी आपको जो है फीस में थोड़ा हेर फेर बताएंगे, या फिर हम होता है ना, होता है कि अपनी चीज हर कोई अच्छा ही बताता है। तो मैं सीधे बच्चों से रिव्यू लेता हूँ कि आप भाई इस कॉलेज में गए हैं या फिर कैसा कॉलेज है कैसा नहीं है। तो ये वीडियो थोड़ा सा बड़ी होगी वीडियो, तो आप लोग माइंडसेट रखिएगा कि आपको थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो देखना पड़ेगी अगर आपको हर चीज अच्छे से समझना है। हर चीज 5 मिनट की 6 मिनट की वीडियो में नहीं बताई जा सकती। ठीक है, वैसे भी हम आपके टाइम की कदर करते हैं। कभी भी हम वीडियो आप देखेंगे ज्यादातर आपको शॉर्ट वीडियोज मिलेंगी जो इन्फॉर्मेशन वाली हैं, तो ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग देख लेना। तो यहाँ पर मैं बता रहा था, दलालों की बात कर रहा था। सीधे तौर पे कहूँ तो ब्रोकर या दलाल कुछ भी कह सकते हो, तो वो आपको एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, एक्स्ट्रा फीस लेंगे। तो बेहतर ये रहेगा आप डायरेक्ट कॉलेज में जाकर विजिट करें। कॉलेज इसके अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि फेक है। बस ये कि यहाँ पर फीस जो है कम रहती है। कम फीस रहने की जो है वजह क्या है, तो कम फीस रहने की वजह ये है कि यहाँ पर जो है एक तो इनका इतनी फैकल्टी नहीं होती कि बच्चे एडमिशन लेते हैं लेकिन बच्चे कॉलेज आते नहीं है।
तो इनकी फैकल्टी भी नहीं है जो कि इन्हें मतलब उनका जो है सैलरी वगैरह देनी है, तो वो फीस भी यहाँ पर बच जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपसे जो कम फीस ली जाती है। नॉर्मल जो यहाँ पर फीस है, नॉर्मल फीस कितनी होती है आपको पहले एक बार नॉर्मल में जो यहाँ पर फीस है वो आपको जो है यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है। तो जो नॉर्मल फीस रहती है वो शासन द्वारा जो निर्धारित है वह आपका फर्स्ट ईयर की कितनी फीस है 51,250 रुपए, और जो सेकेंड ईयर की फीस है वह आपका 30,000 रुपए फीस है। तो कुल मिला के ये तो फीस है नॉर्मल, और इसी में से जो लेस करके ले लेते हैं जो कॉलेज वाले, वो आपकी जो कम फीस यहाँ पर ले लेते हैं, वही फैकल्टी का अपना खर्चा उनका बच जाता है। तो जो चौधरी चरण सिंह से यूनिवर्सिटी से जो आपके कॉलेज जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आपको जो है 40,000 तक आपको मिल जाएगा, ठीक। 35 से 40,000 में आपको दोनों साल का बीएड आपका कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो मुझसे कांटेक्ट करेंगे एडमिशन के टाइम, हम आपको उनको बताएंगे, और उनके जो छात्र हैं जो हमारे पास मतलब पिछले साल भी जिन बच्चों ने एडमिशन लिए हैं, उनसे हम पूछेंगे कि आपने कहाँ एडमिशन लिया है, वहाँ के जो स्टाफ उनका क्या रवैया था। इसमें देखो बहुत सारी बातें होती हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, इसीलिए मैं कहा वीडियो लंबी होगी। यहाँ पर मैंने कई सारे ब्रोकरों को ऐसे देखा है, आप लोगों ने ही बताया है कि वो क्या करते हैं, पहले तो आपसे जो है 40,000 रुपए उन्होंने ले लिए, फिर यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने पता लगा उस कॉलेज को पूरी फीस दी ही नहीं, सारी फीस अपने आप रख ली। फिर जब आप कॉलेज में वहां पर जाते हैं प्रैक्टिकल के टाइम, तो वो कहते हैं भाई पहले फीस लाओ, आपकी फीस तो यहाँ पर पूरी सबमिट ही नहीं है। तो सही लोगों से मिलना बहुत जरूरी है, बीच में दलाल पैसे खा लेते हैं, आपको पता भी नहीं लगेगा, आप कहोगे हमने पूरी फीस पेमेंट कर दी है, वो आपको जो है स्लिप भी दे देंगे लोकल। तो इसलिए अच्छे कॉलेज में जाएं, जो जेन्युइन कॉलेज है, जहाँ पर बच्चे पढ़ चुके हैं, चाहे आपके बड़े भाई बहन हो, चाहे जो हम बताएं उस कॉलेज में आप जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रहेगा। और जो चैनल वाले भी बहुत सारे जो कॉलेज बताते हैं, बिल्कुल एकदम सारी बातें यहाँ पर मैं खुली रखूंगा, जो यहाँ पर चैनल वाले भी आपको कॉलेज सजेस्ट करते हैं, बहुत से सारे पीछे ऐड देकर कॉलेज बताएं कि आप इस कॉलेज में जाकर एडमिशन ले लो, तो वहां पर भी वो पूरा कमीशन बेस पे होता है, ठीक है। अगर वहां पे आपसे 50,000 अगर फीस ली जा रही है, तो इसका मतलब है इसका जो है 5,000 रुपए कम से कम उस यूट्यूब वाले यूट्यूबर को जा रहे हैं, ठीक है। शिक्षक तो नहीं कहेंगे, यूट्यूबर ही कहेंगे, क्योंकि पूरा कमीशन बेस पे जो लोग कर रहे हैं कहे के शिक्षक हैं, ठीक है। तो वो 5,000 रुपये आप पर कमीशन भी जाती है, लेकिन हमने अभी तक किसी भी कॉलेज से कोई भी कमीशन नहीं लिए, जितने भी हमने कॉलेज रिकमेंड करे सारे के सारे फ्री में कॉलेज रिकमेंड करे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अगर कमीशन भी यहाँ पर कभी हम लेते हैं तो भी आपको बता के ली जाएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ कमीशन ले रहे हैं किस भी और कोई भी, तो पूरा ब्रोकर का काम हो जाएगा, जो कि शिक्षक को नहीं करना चाहिए। शिक्षक ब्रोकर में अंतर है, वो अंतर बना रहना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात रही यहाँ पर 40,000 में हो जाएगी। मैंने इसमें बहुत टाइम ले लिया चौधरी चरण सिंह में, क्योंकि इसमें जो है बहुत सारे छात्र एडमिशन लेते हैं, इसलिए दलालों से बच के रहें। अब आगे की यूनिवर्सिटी में बात करते हैं। तो चौधरी चरण सिंह में आपके जो एग्जाम होते हैं, मैंने सभी यूनिवर्सिटी का डाटा कलेक्ट किया, काफी टाइम लगा है उसमें इसमें मुझे, तो आप इसको जो है अच्छे से देखना। तो यहाँ पर आपके एग्जाम जो है ईयरली वाइज होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम कैसे होते हैं, यहाँ पर एग्जाम जो है वार्षिक होते हैं, यानी कि साल में आपको एक बार ही जाना है। 35 से 40,000 में बीएड कंप्लीट हो जाएगा, अच्छी यूनिवर्सिटी कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो अगली यूनिवर्सिटी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि आगरा की यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में भी आपने जो है सुन रखा होगा। एक बार इसको रेज कर दूं, तो यहाँ पर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आगरा वाली यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर भी जो एग्जाम है वो कैसे होते हैं, वार्षिक एग्जाम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी कैसे होते हैं, वार्षिक, ध्यान रखना। अगर इन यूनिवर्सिटी से कॉलेज से आपको कॉल आता है या फिर यूनिवर्सिटी से कॉल आता है यानी किसी ब्रोकर का, तो उससे बात आप कर सकते हैं, लेकिन मतलब एकदम जो सजग रहिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपसे बहुत सारे फ्रॉड भी आपको मिल जाएंगे। ये है महात्मा ज्योतिबा फुले MGPRU बरेली। तो मैं यहाँ पर जो बरेली से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी बरेली की यूनिवर्सिटी है जो कि बरेली में ही स्थित है। अगर आप बरेली में कोई एग्जाम मतलब एडमिशन लेने के इच्छुक हो, तो बिल्कुल एक एक कॉलेज हमारा देखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर एडमिशन लेते हैं तो मैं पूरी तरीके से आपको हेल्प करूंगा, और भी यूनिवर्सिटी के लिए करूंगा, लेकिन अगर यहाँ एडमिशन लेंगे तो बिल्कुल, अगर आप मुझसे छोटे हैं तो अपने बड़े भाई की तरह समझ सकते हैं, बड़े हैं तो छोटे भाई की तरह। यहाँ पर पूरी आपकी हेल्प रहेगी, चाहे आपको साथ में आपके साथ कॉलेज भी चलेंगे, यानी कि पूरा मेरा एरिया, यहाँ पर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे एग्जाम फॉर्म हो, प्रैक्टिकल नंबर हो, कुछ भी हो। बरेली में आते हैं तो पूरा सपोर्ट मेरा रहेगा, एकदम 100% गारंटी है। यहाँ पर भी आपके एग्जाम है जो वार्षिक होते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, अगर आप रोहिलखंड कैंपस में एडमिशन लेते हैं, रोहिलखंड कैंपस में यानी कि जो मेन यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर इसमें एग्जाम होते हैं सेमेस्टर वाइज। वैसे अगर आप किसी भी इससे संबंध जो महाविद्यालय, करीब 450 महाविद्यालय, 450 500, वहां पर सभी जो है वार्षिक होते हैं, ठीक है। तो अगर बरेली में आते हो तो पूरा 100% मेरा सपोर्ट है, और बाकी अगर और कहीं भी एडमिशन लेते हो सपोर्ट वहां भी बना रहेगा। इसके बाद बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी की है, यहाँ पर भी एग्जाम आपके वार्षिक होते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप जो है एडमिशन यहाँ पर ले सकते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय,
जो कि अयोध्या में स्थित है। यहाँ पर भी आपके एग्जाम जो ईयरली यानी कि वार्षिक होते हैं, यहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे लखनऊ विश्वविद्यालय, जो कि लखनऊ में ही स्थित है और भी एक लखनऊ की यूनिवर्सिटी है। तो जो लखनऊ वाली यूनिवर्सिटी है उसमें जो एग्जाम होते हैं वो आपके सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, ठीक है। तो आप कोशिश करें इससे बचें, क्योंकि आपको साल में 2 बार आना होगा। तो यहाँ पर क्या है, सेमेस्टर वाइज जो आपका बीएड कोर्स कराया जाता है। इसके बाद माँ शाकुंभरी विश्वविद्यालय, जो कि सहारनपुर में स्थित है। यहाँ पर भी आपके जो एग्जाम है वो ईयरली होते हैं। मैंने सभी यूनिवर्सिटी का डाटा कलेक्ट किया हुआ है। बाकी और अच्छे से विजिट करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहां से आपको पूरी इसकी जो है जानकारी मिल जाएगी। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, जो कि बनारस में स्थित है, इसके जो एग्जाम है वो आपके जो है सेमेस्टर वाइज होते हैं। इनकी फीस भी काफी हाई रहती है। अगर आप यहाँ पर जाते हैं तो 80,000 से नीचे शायद ही कॉलेज आपसे एडमिशन लें, तो इसकी फीस थोड़ी सी हाई रहती है। और जो बिहार से सटे जिले हैं वहां पर अगर आप एडमिशन लेंगे तो वहां पर फीस आपको 60 से 70,000 रुपए देखने को मिलेगी। तो अगर थोड़ा सा यूपी के अंदर आएंगे तो फिर फीस आपको सही देखने को मिलेगी। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, जो कि ये भी वाराणसी में ही है, इसका जो एग्जाम है वो आपका पहले ईयरली होते थे, लेकिन अभी क्या है, अभी आपके सेमेस्टर वाइज की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इस बार नोटिस आया है तो मेनली हो सकता है कि इस बार जो है सेमेस्टर वाइज ये एग्जाम कराएं, ठीक है। इसके बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जो कि जौनपुर में स्थित है, इसके जो एग्जाम है इसके भी आपके एग्जाम सेमेस्टर वाइज यहाँ पर जो है बीएड होता है। एग्जाम का मतलब है सिर्फ बीएड कोर्स के लिए, ऐसा ना समझे कि जितने भी कोर्सेज यहाँ पर है, बीए हो गया, बीएससी हो गया, सभी सेमेस्टर वाइज है। हम सिर्फ बीएड की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ये आपको दिमाग में ध्यान रखना है। डीडीयू गोरखपुर, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, ये भी आपने सुना होगा। तो जो गोरखपुर में आपका पैटर्न है वो भी कैसा है, सेमेस्टर वाइज है, ठीक है। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी के इसमें एग्जाम मोड में अगर मुझसे मिस्टेक हो जाती है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, उसको हम कमेंट पिन कर देंगे ताकि कोई गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ना जाए। मैंने सभी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से निकाली है। किसी में कोई मिस्टेक होती है, कोई चेंज होता है, अपडेट होता है, तो जो उस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स देख रहे हैं तो प्लीज मुझको यहाँ पर जो इन्फॉर्म कर देना, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन ना यहाँ पर कभी दी है ना ही आपको आगे दी जाएगी। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, जो कि कानपुर में स्थित है, यहाँ पर भी जो एग्जाम है वो आपके सेमेस्टर वाइज यहाँ पर जो है एग्जाम मोड यहाँ पर रखा गया है। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय, जो कि प्रयागराज में स्थित है, यहाँ पर भी आपके जो है एग्जाम सेमेस्टर वाइज यहाँ पर होते हैं। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, जो कि नोएडा में स्थित है, यहाँ पर आपके जो एग्जाम वो भी आपके सेमेस्टर वाइज होते हैं। और आपको बता दें जो नोएडा है, नोएडा में यहाँ पर जो सीसीएसयू यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, वो भी यहाँ पर उसके भी कॉलेज यहाँ पर स्थित हैं। तो जो नोएडा के छात्र हैं वो इस वाली यूनिवर्सिटी के तहत जो कॉलेज आते हैं वहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सारे दिल्ली के छात्र स्पेशली हैं, या फिर बहुत सारे लोग दिल्ली में तैयारी कर रहे हैं, तो वो सभी लोग नोएडा में जाना प्रेफर करते हैं। तो नोएडा में कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो कि चौधरी चरण सिंह महाविद्यालय से, वो हम आपको बता देंगे एडमिशन के टाइम। अभी आप कोई भी कॉलेज मुझसे मत पूछिएगा, तो वहां पर एडमिशन के टाइम आपको बता देंगे। उसकी वजह वही है कि अगर आप अभी खुद से कॉलेज में जाएंगे तो कॉलेज वाले आपसे ज्यादा फीस लेंगे। उस टाइम अगर आप कॉलेज में जाओगे तो फिर जो है उस टाइम कॉलेज वालों की डिमांड होगी। सीट्स बहुत खाली रहती हैं, सीट्स की कभी कोई टेंशन मत लेना, कोई भी बुकिंग जैसी चीज नहीं होती, ना कोई बुकिंग कराना, ठीक है। बिल्कुल भी फेक किसी के चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। काफी कीमती पैसा है, वैसे बेरोजगार है तो थोड़ा हिसाब से पैसे खर्च करें। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय अलीगढ़, ठीक है। बेरोजगार की लिस्ट में हम भी आते हैं, बेरोजगार ही हैं, तो ऐसा मत सोचो कि आप लोगों के लिए मैं बेरोजगार कह रहा हूँ। खुद अभी हम भी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो समझ सकते हैं आपका दुख जो भी है। तो यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी, जो कि अलीगढ़ की है, उसमें जो आपके एग्जाम होते हैं उसमें भी जो है सेमेस्टर वाइज यहाँ पर एग्जाम होते हैं। तो ये कुल इंपॉर्टेंट कुछ यूनिवर्सिटी थी जो कि मैंने आपको बता दिया जहां पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी मैं बरेली से हूँ, बरेली से आपकी पूरी हेल्प रहेगी अगर आप महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड विश्वविद्यालय में एडमिशन लेते हैं। अगर आप आगरा मिलेंगे तब भी मेरा सपोर्ट रहेगा, मेरठ मिलेंगे तब भी सपोर्ट रहेगा। सपोर्ट आपके लिए हमेशा है, ठीक। कहीं भी एडमिशन लें जहां पर भी आपको सही कॉलेज मिलता है, ठीक है, फीस भी ठीक जाती है, वहां से आप बीएड कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि मैंने काफी डाटा जुटाया था और जो काफी बच्चों से मैंने रिव्यू लिए थे उनको आपको बताया भी है। आगे और आपको बताएंगे एडमिशन के टाइम पर। जिन बच्चों ने हमारे चैनल से जुड़े हुए थे उन्होंने एडमिशन लिया है, उनसे कहेंगे वो हमसे कांटेक्ट करेंगे और अपना रिव्यू शेयर करेंगे, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे जिससे आप सही कॉलेज से बीएड कर सकें। बहुत ज़्यादा टेंशन मत लो बीएड के बारे में। अपनी जो प्रिपरेशन है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सारे एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से करते रहो। ये बीएड की टेंशन मुझ पर छोड़ दो, अच्छे से बीएड हो जाएगा, बिल्कुल फ्री रहो, ठीक है। ओके, इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।